ओके। equal to। हाँ हाँ, वही कंपैरिजन लिया था, ठीक है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स लिया था, और फिर एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट लिया था स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और उसमें हमने दो वेरिएबल यूज किए थे जिसमें बुलियन वैल्यू डाली थी, राइट। ओके। हाँ। ठीक है। तो आज मैंने कहा था कि वो सब इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो भी अभी तक सीखा है। क्या क्या सीखा है, एक मिनट में ये ठीक कर देती हूँ। इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हमने क्या सीखा है अभी तक? इनपुट फंक्शन सीखा है, राइट। फिर उसके बाद हाँ हम लोग इनपुट फंक्शन फंक्शन सीखा है ना अपन ने, हाँ हाँ, सीखा सीखा। ठीक है। इनपुट फंक्शन सीखा है, ठीक है। फिर प्रिंट भी सीखा है अपन ने, ओके। वेरिएबल सीखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या सीखा है? स्ट्रिंग मेथड सीखे हैं, अगर आपको याद होगा तो। हाँ हाँ, लेंथ हाँ, लेन, कैपिटलाइज, सब कुछ, ठीक है। एंड और स्ट्रिंग। फिर हमने कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी सीखा है पाइथन में। कैलकुलेट। कैलकुलेट। एक वेट और एक ये था, हाँ हाँ बर्थ बर्थ ईयर का था। हाँ हाँ, तो वो इनपुट में आ गया ना, कैलकुलेट। इनपुट मीन्स कैलकुलेट मीन्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं वो बोल रही हूँ। जैसे ये वाला हो गया फंक्शन, और फिर ये वाला हो गया, ऐसा मैथ्स का, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके, कैलकुलेशन, हाँ हाँ हो। ये सीखा था, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सबको इस्तेमाल करेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, ओके। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक कोई है क्या, ठीक है। मैं आ जाती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, न्यू फाइल बनाती हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस करती हूँ, और इसका लिखती हूँ WIGHT वेट कन्वर्टर डॉट py पाई, ठीक है। वेट कन्वर्टर डॉट पाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। नंबर लेंगे या फिर वेट लेंगे हम लोग, ठीक है। वेट का इनपुट लेंगे, ठीक है। फिर पूछेंगे, फिर इनपुट लेंगे कि ये केजी है या तो फिर ग्राम्स है, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहला इनपुट नंबर का रहेगा, हम वेट लेंगे, ठीक है। जैसे 1 kg चाहिए या फिर 1000 ग्राम्स का कन्वर्शन चाहिए, किसका चाहिए, पहले हम सिर्फ नंबर लेंगे। फिर हम पूछेंगे कि ये वाला कौन सा है, ये केजी है या ग्राम्स है। अगर केजी है तो हम क्या करेंगे, उसे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर ग्राम्स है तो हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा है, हम लोग चेक करेंगे कि उसने केजी डाला या ग्राम्स डाला। अगर उसने अगर केजी डाला है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब उसने केजी में डाला है 1 kg, तो उसको क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है यूजर का इनपुट, ठीक है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, राइट। जैसे अगर केजी है, 1 kg है, ठीक है। पहली बार उसने 1 डाला, दूसरी बार उसने केजी डाला, तो 1 kg को अगर आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो आप कैसे करोगे, 1 इंटू 1000, ठीक है। तो अगर वो केजी में है तो आप जो इनपुट आपको मिला है वो आप करोगे इंटू 1000, ठीक है। तीसरा, चौथा चौथा स्टेप, अगर वो केजी नहीं है, इफ ग्राम्स है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको इनपुट मिला है उसको आप करोगे डिवाइड 1000 से, राइट। अगर उसने बोला है 1000 ग्राम्स है, इसको कन्वर्ट करना है हमें, दूसरा कौन सा रहेगा, ग्राम्स रहेगा। ग्राम्स में इनपुट दिया है तो हम केजी में करेंगे, केजी इनपुट दिया है तो ग्राम्स में करेंगे, ठीक है। अगर ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे, वो जो 1000 है वो डिवाइडेड बाय 1000 रहेगा, यानी कि 1 kg हो गया, ओके। समझा ना ये कि डिफिकल्ट है, ये अपन पहले कर चुके हैं एक्चुअली, पर उस वक्त अपन ने सिर्फ एक ही लिया था, और उसको किस में कन्वर्ट किया था, इनटू ग्राम्स किया था शायद अपन ने। हाँ, उनको ग्राम किया। ठीक है, ये करेंगे अपन। इतनी स्टेप है, कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया तो फिर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जो आंसर आएगा, ठीक है। और ये वाला जो आएगा तो इसमें प्रिंट कर देंगे जो आंसर इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। 4 स्टेप है। तो
ये क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। या तो फिर मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ देखने के लिए, ठीक है। पहला क्या है, इनपुट फ्रॉम यूजर। कौन सा इनपुट लेना है पहले, वेट लेना है, वेट। ठीक है। तो इसके लिए वेरिएबल लगेगा, तो मैं वेरिएबल का नाम क्या दूँ, वेट ही दे देती हूँ, ओके। कि कुछ भी दे सकते हैं, मैं वेट ले लेती हूँ सीधा, ठीक है। अब उसे इनपुट करना है, तो इनपुट चाहिए हाँ, तो कौन सा वेरिएबल, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। पहले वेट का वैल्यू देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वेट का वैल्यू अपन यहाँ से देंगे, तो उसके लिए उसको कैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट चाहिए तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट चाहिए तो हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अपर केस चाहिए तो हमें अपर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे इनपुट चाहिए तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इनपुट मुझे हाँ, एक्सप्लेन करना नहीं मुझे पता है। अच्छा तो इनपुट इनपुट के वो ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर हाँ, स्ट्रिंग में। इनपुट लेंगे और उसके अंदर ब्रैकेट राउंड ही चाहिए, ठीक है, स्क्वायर नहीं और कर्ली नहीं, सिर्फ राउंड, ठीक है। फिर यहाँ पे मैसेज लिखेंगे यूजर के लिए, जहाँ पे मैसेज आता ना वो लिखेंगे, करेंगे गिव वैल्यू ऑफ वेट, या तो फिर हम लिखेंगे सिंपल सा वेट, कि वेट की वैल्यू जो है वो डाल दो, ओके। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है इनपुट देना है, केजी डालो या तो फिर ग्राम्स डालो, ये क्या हो गए, यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब उसने नंबर तो डाल दिया यहाँ पे, पर नंबर क्या है, वो केजी है या ग्राम है, ये भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर केजी डाला तो ग्राम कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर ग्राम डाला है तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पूछेंगे यूनिट, यूनिट वेरिएबल का नाम लिखा, यहाँ पे लिखूंगी इनपुट, और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी केजी और ग्राम्स, ऐसा करके, ओके, ठीक है। ठीक है, ये दो इनपुट मिल गए हमें। फिर उसके बाद कौन सा है, अब यहाँ पे ये आ रहा है आपका इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ क्वेश्चन पूछेगा केजी है तो हाँ ये वाली वैल्यू आएंगी, ग्राम्स है तो ये वाली वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो अब इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इफ वेट इज इक्वल टू वेट तो नंबर हो गया, वेट से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें किससे पता चलेगा, क्योंकि हमें केजी और ग्राम से मतलब है, और केजी और ग्राम कहाँ पे आएंगे, यूनिट में। हाँ, यूनिट में। यूनिट इफ यूनिट इज इक्वल टू इनपुट इक्वल इक्वल्स टू इक्वल्स टू केजी, केजी और नहीं, और तो हम नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, या तो फिर केजी या तो फिर ग्राम्स, एक इफ में आएगा दूसरा एल्स में आ जाएगा, ओके। केजी इनटू में करना है क्या? हाँ, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ना पहले इनटू कंडीशन चेक करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ये अपन को एक बार पता चल गया केजी या है या ग्राम्स है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग रिजल्ट शो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, जो हमें वेट मिला है उसको करेंगे इनटू 1000 के साथ, ये जो वेट है वो हम करेंगे इनटू 1000 के साथ, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे यहीं पे रिजल्ट। देखो अगर ये इतनी लाइन समझ में आ रहे तो, वेट इनटू 1000। वेट, हाँ ये वेट कहाँ से मिल रहा है, देखो ऊपर जाके वेट कहाँ से मिल रहा है, और वेट में एक्चुअली, वेरिएबल। और वेट में एक्चुअली है क्या, जो इनपुट मिलेगा यूजर से, राइट। ओके अपन ओके, यहाँ पे इनपुट। आंसर लिखते ना, तो वो आंसर इसके अंदर चले जाएगा पहला वाला, फिर केजी और ग्राम्स, केजी और ग्राम्स यहाँ पे लिखेंगे तो वो आंसर कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब अपन को नंबर मिल गया और कौन सा यूनिट है वो मिल गया, बस अब हम यूनिट चेक करेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये वो वाली कंडीशन है जब उसने केजी बोला, अगर उसने ग्राम्स बोला तो
अब बताओ यहाँ पे एलिफ यूज करेंगे कि एल्स यूज करेंगे? एलिफ 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 क्यों? ग्राम के लिए, एलिफ क्यों? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट है ना ये। मैंने एक चीज बताई थी आपको, इफ, एक मिनट, मैंने फाइव मिनट, ठीक है, और एल्स के लिए अगर हम पहली कंडीशन में चेक करते हैं ट्रू, ठीक है, और अगर हमें पता चलता है कि फॉल्स वाला है तो हम कभी एल्स के आगे कंडीशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि यार ये ट्रू नहीं है, इफ स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उसको एल्स प्रिंट करना ही है। अगर मैं बोलती हूँ ये केजी नहीं है तो पक्का से वो ग्राम्स है, तो मुझे ग्राम्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक एलिफ से भी ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला एलिफ, ठीक है, यूनिट इक्वल इक्वल्स टू, ठीक है, ये जी ले लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रिजल्ट प्रिंट करूंगी, वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, ये आएगा स्टेटमेंट। बट जब मैं पहली बार बोल रही हूँ या तो फिर केजी रहेगा या तो फिर ग्राम्स रहेगा। इफ केजी, अगर केजी नहीं है तो पक्के से ग्राम्स है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर केजी नहीं है तो पक्के से ग्राम्स है, तो हमें एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो वो ओके एलिफ के जगह एल्स हो जाएगा। ओके ओके। अगर यहाँ पे लीटर होता, ठीक है, वेट दे देते और लीटर होता, जैसे कि LIT, तो फिर यहाँ पे एलिफ लीटर के लिए चेक करते, अगर केजी नहीं है, लीटर नहीं है, तो पक्के से ग्राम्स होता, तो फिर एल्स में ग्राम डाल देते, ठीक है, और एलिफ के लिए, लीटर के लिए एलिफ यूज करते, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं रिजल्ट। अब अगर आपको याद होगा बर्थ ईयर में, बर्थ ईयर है क्या यहाँ पे, एज में, हाँ ये वाला है, देखो याद होगा अपन को बर्थ ईयर में एक प्रॉब्लम आ रही थी, ये बर्थ ईयर लिया अपन ने, ठीक है, और ये स्टोर हो गया यहाँ पे, फिर अपन जब 2021 माइनस कर रहे थे बर्थ ईयर से, तो अपन को आंसर नहीं मिल रहा था, देखो वो ऐसा आ रहा था 2021 माइनस, कोट में आ रहा था 1998, जो भी है, ठीक है, वो ऐसा आ रहा था, याद है? हाँ वो इंटीजर नहीं है, किया था ना हमने, डाला था इसलिए ना। हाँ हाँ, तो इंटीजर, अब ये जो है ये भी कैसे स्ट्रिंग हो गया, तो इसको हम इंटीजर करना है। हमने यहाँ पे कैसे किया था, इंटीजर हमने यहाँ डाला था, आप चाहो तो यहाँ पे इंट कर सकते हो, क्योंकि इंट किसको करना है, जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो वैल्यू स्टोर हो गई, इसको इंट कर दो अगर चाहते हो तो, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका, जो वैल्यू आ रही है उसको इंट करके ही स्टोर कर दो, पहले वो इंट हो जाएगा और फिर बाद में जाके स्टोर हो जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे मैं इंट करूंगी, जैसे एक मिनट, हाँ देखो, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं इंट करती हूँ, ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे भी इंट करना पड़ेगा, ठीक है, जब मुझे वेट को इंट करना ही है तो सबसे अच्छा मैं यहाँ पे जाके इंट कर दूं, सीधा सीधा इंट में ही जाके स्टोर कर दो उसको, स्ट्रिंग में स्टोर ही मत करो, तो फिर वो इंट हो गया, तो ये इंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इंटीजर में मिल जाएगा वो, ओके ओके। ओके, ठीक है। देखो ये पूरे सेटिस्फाइड हो गए, हमने दो इनपुट लिया, वेट का इनपुट लिया, ठीक है, अब इसको करने की जरूरत है क्या, इन, अच्छा इनको नहीं, नहीं ना, ठीक है, ये हो ऊपर गया, ऊपर क्या करने की जरूरत नहीं है। फिर से बोलो, आवाज कट गई ऊपर थी। वेरिएबल, ओके, ऊपर इंट कर दिया है तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला था ना। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये तो अगर यहाँ कर दिया, ये वाले इसमें कर दिया, तो फिर यहाँ करने की जरूरत नहीं है, पर मैं पूछ रही हूँ कि ये वाले इसमें करने की जरूरत है क्या, ये भी तो इनपुट है, इसमें करने की जरूरत है, इंट किसके लिए करना है अपन को, इनपुट के लिए। इंटीजर के लिए, ठीक है, इंटीजर चाहिए अपन को इसलिए कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे हमको इंटीजर चाहिए, यहाँ पे इंटीजर चाहिए क्या, नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए तो हम वहाँ पे इंट नहीं करेंगे। ये इंट कब करते हैं, जब हमें नंबर चाहिए, बस वो डबल कोट हट जाने चाहिए। अब ये केजी जो है, ये केजी अगर डबल कोट में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। हमें नंबर डबल कोट में नहीं चाहिए, बस ऐसा। नंबर डबल कोट में नहीं होना चाहिए, वरना वो पढ़ नहीं पाएगा कंप्यूटर या फिर पाइथन। ये पढ़ सकता है वो डबल इसमें लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग, पर ये नहीं पढ़ पाएगा, वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, मतलब वो अल्फाबेट ढूंढने की कोशिश करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए नंबर्स कोट्स में नहीं आएंगे, ये कोट्स में आएंगे। ओके, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस एस करती हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा ठीक है, क्या लिखूंगी, पाइथन और फिर WEIGHT वेट कन्वर्टर डॉट पी एंटर। वेट पूछ रहा है, चलो ठीक है, पहले केजी के लिए चेक करते हैं। 1 क्या चाहिए, केजी 1000 आया। ठीक है, ये जो वैल्यू आई कौन सी इसमें आई है, ग्राम्स में, 1 राइट, kg का 100 grams, 1000 ग्राम्स। सॉरी सॉरी, हाँ 1000 ठीक है, grams। अब मैं ग्राम्स के लिए करती हूँ, सिंपल वाले लेंगे, 2000 लेते हैं, ग्राम्स लेते हैं, मतलब 2000 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करो, ये आएगा 2.0, 2.0 मीन्स 2, ये आएगा ओके, केजी में। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक और चीज ऐड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो केजी, राइट। अब यहाँ पे भी देखो मैंने क्या ये इनपुट किया ना, मैंने यहाँ पे भी ध्यान से देखना, ये वाला केजी को, ये जो है, ये जो केजी है, ये वाला इनपुट वाला केजी वो इसके अंदर गया। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे गया, मतलब वो कैसा हो गया, केजी इक्वल इक्वल्स टू केजी, बराबर ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर किसी ने कल के दिन केजी इक्वल इक्वल्स टू ऐसा टाइप कर दिया, तो क्या ये इक्वल होगा, इक्वल ही तो है। इक्वल अपने लिए हैं, पर एक्चुअली पाइथन को लगता है कि ये वाला के और ये वाला के अलग है, इसलिए बोलते हैं कि वो ओ, स्मॉल किया है। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि छोटा ए और एक कैपिटल ए दोनों अलग है पाइथन के लिए, ऐसा तो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब स्मॉल बी और कैपिटल बी अलग है पाइथन के लिए। अगर तुमने लिखा स्ट्रिंग लिखा बॉल और उसको इक्वल करना चाहते हो इस वाले बॉल से, ये वाला बॉल, तो ये बॉल और ये जो बॉल है अलग है, क्योंकि इसका बी एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। वैसे यहाँ पे हो रहा है, कल के दिन अगर किसी ने केजी शॉर्ट इसमें डाल दिया तो देखो क्या होगा, अभी देखना। यही वाला एग्जांपल लेते, ठीक है, 1 केजी वाला पेज आप कर रही हूँ, ठीक है, और फिर एंटर कर रही हूँ। क्या डाला अपन ने ऊपर 1, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। ओके, फिर मैं डालती हूँ केजी, तो मैं स्मॉल के और जी लिखती हूँ। ठीक है, ऊपर मैंने के जो था मेरा कैपिटल था, मैं यहाँ स्मॉल लिखती हूँ। देखो क्या किया उसने, देखो अगर समझ रहा है तो, बड़ा कर देती हूँ इसे। ओके, वेट 1 और किलोग्राम 0। देखो क्या किया उसने, मतलब जो वेट था वो 1 था, और ये वेट क्या है, केजी है, इसको किसको कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में, पर देखो 1000 देने के बजाय इसने 0.01 दे दिया। मतलब उसने क्या किया, वो कहाँ गया, वो एल्स पार्ट में गया, वो इसको रॉन्ग लग गया। क्यों, क्योंकि उसके लिए स्मॉल के और कैपिटल के दोनों अलग है, तो उसने सीधा सीधा वो एल्स में लेके चला गया उसको।
ओके। तो हमने तो हम्म। किलोग्राम कैपिटल में लिखा है ना। कोई के दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी की बात कर रहे हो ना, ये वाला केजी? हाँ, तो फिर यहाँ पे गलत कैसे हुआ? मतलब क्या हुआ उसने गलत? नहीं नहीं, आपने बोला ना कि ये कैरेक्टर को अलग समझ रहा है। हम्म। हाँ। यहाँ पे तो सही है ना। कैसे सही है? मतलब कहाँ, मतलब लाइन में पॉइंट करो। किलोग्राम तो सही दिख रहे हैं ना वहाँ पे। नहीं, पर गलत का हुआ एक्चुअली। पर हम्म। आंसर आना चाहिए ना। वो तो हमारे परसेप्शन के हिसाब से है, पर उसने कुछ और ही समझा ना, उसने एल समझ लिया। यहाँ पे 1000 बराबर आया, ठीक है। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स बराबर किया इसने। पर यहाँ पे 1 kg इज इक्वल्स टू 0.001 क्यों किया? ये गलत आया ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला केजी टाइप करो या तो फिर ये वाला केजी टाइप करो। अब फिर से मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ। कहाँ आ गया कैंसिल? अच्छा ये आ गया। एक मिनट। वन दिया, स्मॉल केजी दिया। ये देखो। हम्म। ये CLS पूरा क्लियर करने के बाद डायरेक्ट कैसे लाना है यहाँ पे? तो ये कमांड आ जाता है। फाइल का वो नाम। वो फाइल का। स्टोर वो स्टोर रहता है। वो उसमें स्टोर रहेगा। वो तो क्या पेज आप क्लिक? करोगे ना, पेज आप करोगे ना। तो मैंने CLS किया, क्लीन हो गया। पहले अपन ने जो कमांड दबाए थे, क्लिक किए थे और एंटर किए थे, वो आ जाएंगे। जैसे CLS था, मैंने पेज अप किया, वो CLS आया। फिर मैंने पेज अप बटन फिर से दबाया तो ये आ गया। ओके। पेज अप मैं करना है मैं ना। हाँ, मैंने पेज अप करने के बाद, जब मैं CLS करती हूँ तो पेज अप करने के बाद मेरा आता नहीं वहाँ पे। तो फिर मुझे फिर से फाइल का नाम डालना पड़ता है। ये तो कॉमन कमांड है, ये तो हर जगह आता है। आता है क्या? मतलब CLS करने हाँ के बाद हाँ सीधा हाँ, पेज अप करो? विंडोज में भी आता है और लिनक्स में भी आता है ये। अच्छा, मैंने करके देखा था तो मेरा नहीं आया था। देखने लगा। ठीक है। ओके। तो कहाँ गलती हो रही थी? ठीक है। ये क्या कर दिया इसने, ये 1 ग्राम्स ले लिया इसने। ये ठीक से पढ़ा ही नहीं उसने, वो चेक ही नहीं कर पाया इसको। वो यहाँ पे केजी स्टोर हो गया, स्मॉल के वाला। अभी स्मॉल के इक्वल्स टू बिग केजी तो नहीं हो सकता। कंप्यूटर हमारे लिए ठीक है, ओके है, पर कंप्यूटर स्मॉल लेटर्स को और कैपिटल लेटर्स को अलग अलग मानता है। ठीक है। इसलिए तो देखो, इक्वल टू मतलब ऐसे के ऐसा ही होना चाहिए। मैंने बताया था इक्वल्स टू मतलब वैसे के वैसा ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर स्पेस होता तो स्पेस भी चाहिए वहां पे। अगर जी बड़ा होता तो जी बड़ा भी चाहिए, जी छोटा नहीं चाहिए। ऐसा इक्वल्स टू का मतलब ही वही होता है, एज इट इज, सेम टू सेम चाहिए पूरा। ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन ऐसा कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि वो केजी, देखो केजी कैसे लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक केजी ऐसा लिख सकते हैं, यूजर की बात करें, ठीक है। कोई और किसी और को दे दिया, वो टाइप कर रहा है, ठीक है, वो टाइप कर सकता है स्मॉल के, कैपिटल के और कैपिटल जी कर सकता है। क्यों आ रहा है यार मिशन? ठीक है। एक ये हो सकता है, और एक हो सकता है दोनों स्मॉल हो सकते हैं, या तो फिर एक स्मॉल और एक ये हो सकता है। ये 3 तरीके से टाइप करेगा वो, बराबर। अब हाँ। अपन क्या करेंगे, अपन या तो फिर पूरे इसको, अगर आपने स्ट्रिंग मेथड याद होगा आपको, स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड में अपन ने एक पढ़ा था, अपर मेथड पढ़ा था, ये वाला। अपर क्या करता है, उसको कुछ भी दो, वो जाके सब कुछ अल्फाबेट में बड़ा कर देगा, ठीक है, कैपिटल लेटर कर देगा सबको। एक लोअर भी पढ़ा था, अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे लोअर भी लगा सकते हो, मतलब वो कुछ भी डाले इनमें से वो लोअर हो जाएगा सीधा सीधा। या तो फिर इसमें से कुछ यहाँ डाले तो वो अपर हो जाएगा। अपन दोनों में से कोई एक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
मैं अपर वाला लेती हूँ अभी के लिए। ओके। ओके, अब मैं अपर कर रही हूँ तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी यूनिट में डॉट अपर, अपर, और फिर इसके बाद ऐसा। याद आया सिंटैक्स? डॉट करके अंदर कुछ नहीं लिखना है, डॉट करके जिसको करना है अपर में उसके बाद डॉट करना और ये लिखना। लेन में अपन कैसे करते हैं, जब लेन ढूंढते हैं तो यूनिट ऐसा अंदर डालते हैं वेरिएबल को, ठीक है। इसका ये सिंटेक्स है, पर अपर का क्या सिंटेक्स रहेगा, ये वाला रहेगा। डॉट करना इसी को सिंटेक्स बोलते हैं, लिखने का तरीका, ठीक है। अपर का क्या लिखने का तरीका है, जिसको अपन को अपर केस में डालना है वो पहले लिखो, फिर उसके बाद आएगा डॉट, फिर उसके बाद अपर वर्ड लिख दो, और फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट दे दो, और उसको कुछ मत लिखना उसके अंदर, ठीक है। अब वो हो जाएगा अपर केस में कुछ भी डालोगे तो यहाँ पे भी अपर केस कर दो। इक्वल टू होना चाहिए ना, अपर केस होगा तो इक्वल टू हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बराबर आ जाएगा। अब मैं पेज अप करती हूँ, ठीक है, वेट डालती हूँ, 2 kg लिखती हूँ, और मैं दोनों स्मॉल लिख देती हूँ, 2000 आया। हम्म, क्या मैम? ये आया, क्लियर, क्लियर हुआ ये वाला, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो उतना ये, हम्म, उतना क्लियर नहीं हुआ। अच्छा कौन सी लाइन क्लियर नहीं हुई, एक बार और एक्सप्लेन कर दो स्टार्टिंग से पूरा। हाँ हाँ पूरा। ठीक है, देखो मेरे को 4 स्टेप चाहिए थी। पहली स्टेप थी कि यूजर मुझे वेट दे, इनपुट दे, वेट एक नंबर दे, ठीक है। और फिर मुझे ये बताए कि वो केजी है या ग्राम है। अगर केजी में डाला है तो मैं उसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगी, अगर ग्राम डाला है तो मैं उसको केजी में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये देखूंगी कि वो अगर केजी डालता है तो फिर मुझे उसको जो उसने वेट डाला है उसको करना है मुझे इंटू 1000, ठीक है। नहीं तो फिर एल्स पक्का वो ग्राम्स है, मैं उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगी, ठीक है। और दोनों ये का इफ वाली लाइन थोड़ी समझ। इफ कैसे, देखो इसमें क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो यूनिट है आपने डाला है केजी या ग्राम्स, ठीक है, वो कौन सा है। पहले वो बोलेगा कि केजी के लिए चेक करता हूँ मैं, मेरे पास 2 है कंडीशन, एक होंगी केजी के लिए इफ स्टेटमेंट होगा और एक स्टेटमेंट होगा ग्राम्स के लिए, ठीक है। मैं पहले इफ केजी को पकड़ती हूँ, ठीक है। इफ लिखा और यूनिट, मैं यूनिट चेक कर रही हूँ, अगर वो इक्वल इक्वल्स टू केजी है, मैं पूछ रही हूँ कि उसने केजी डाला या ग्राम्स डाला, पहले मैं देखूंगी केजी है कि नहीं है। पर अब वो केजी कैसे, स्मॉल लेटर में भी डाल सकता है, कैपिटल लेटर में भी डाल सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो मैंने क्या किया, तुम कुछ भी डालो मैं पूरा अपर करके चेक कर लूंगी। मतलब तुमने अगर केजी ऐसे भी डाला या फिर ऐसे डाला या तो फिर ऐसे डाला, ये जो है वो पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। मतलब ये जो स्मॉल वाला केजी है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला केजी है वो भी ऐसे ही रहेगा, और ये जो केजी है वो भी ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये वाला केजी इक्वल टू हो जाएगा ये वाले केजी से, एज इट इज मैच होना। इक्वल टू का साइन का मतलब ये वो है कि राइट हैंड साइड का जो है वो मैच होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, एज इट इज। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो स्पेस होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो मैं यूजर कुछ भी डालेगा मैं बस उसको सीधा अपर केस में डाल दूंगी, फिर वो मैच हो जाएगा यहाँ से। अगर उसने पक्का केजी डाला है तो पक्का उसने वो वेट उसको मतलब ग्राम्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो वेट लेंगे उनको इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि केजी को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो केजी का जो नंबर रहता है केजी उसको करते हैं इंटू 1000। तो हमने यहाँ पे 1000 किया, और फिर एक जगह रिजल्ट स्टोर कर देंगे वेरिएबल में। कभी भी कैलकुलेशन करते तो एक जगह स्टोर कर देना उसको, ठीक है, और फिर उसको प्रिंट कर दिया। पर अगर वो केजी नहीं है तो पक्के से वो ग्राम्स होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही सवाल पूछे हैं, या तो फिर केजी में डालो या तो फिर ग्राम्स में डालो, तीसरा तो है ही नहीं ऑप्शन। अगर केजी में नहीं है तो पक्का ग्राम्स में है, अगर ग्राम्स में नहीं है तो पक्का केजी में है। तो ठीक है, यहाँ पे केजी में अगर नहीं हो रहा है, हमने अपर केस में भी करके देख लिया, नहीं हो रहा है तो मतलब वो पक्का ग्राम्स में है।
तो वो क्या करेगा, वो इसको डिवाइड कर देगा 1000 से। इफ यूनिट डॉट अपर, ये यूनिट यूनिट ऊपर का है और अपर मतलब हम अपर अपर, केस करने के लिए लेटर कर चेंज करने के लिए हमने लिया है। हाँ वो अपर वो केस हो जाए, और फिर उस अपर केस से चेक हो ये वाले केजी से, कैपिटल केजी जो इक्वल इक्वल टू के बाजू वाले हैं। ऐसे स्टोरी बना के उसको समझा के नहीं दे सकते क्या मैम? मतलब स्टोरी मीन्स इसकी स्टोरी, हाँ इसकी स्टोरी क्या हो सकती है? मतलब जैसे यूनिट है तो जो भी है जैसे हम अपर केस करेंगे ना, तो हम अपर केस हो गया, फिर उसके बाद क्या क्या पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं रहा है कि मीन्स शायद आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि यूनिट तो देखो चाहिए, किसको कन्वर्ट हाँ वो करना है और किस में कन्वर्ट करना है ये आपको समझ गया, आपको दिक्कत यहाँ जा रही होंगी सबसे ज्यादा। हाँ हाँ वही ठीक वही, है, क्योंकि वहां पे थे वो अपर आ ब्रैकेट गया, भी है, वो ब्लैंक है। ब्लैंक का है, अच्छा ये वाला ब्रैकेट ना, में कुछ हाँ, अच्छा यही तो सिंटैक्स है, एक मिनट, यही सिंटैक्स है। देखो वहां पे क्या हो रहा हम्म, है, पहले हमें केजी के लिए चाहिए, ठीक है, यूजर ने या तो फिर केजी डाला है या तो फिर उसने ग्राम्स डाला है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने उसको स्टोर हम्म, कर लिया केजी को एक यूनिट में, हम्म। ठीक है, तुमने जो भी डाला है इनपुट उसको मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पे। मतलब हमें जो भी मिला केजी हो या फिर ग्राम्स, हाँ कुछ भी वो डाला, देखो मैंने एक बार केजी डाला था, और केजी में भी बड़ा केजी मतलब कैपिटल लेटर में हो सकता है, स्मॉल लेटर में, तो मतलब कुछ भी डाला तुमने, कौन कितने तरीके से डाल सकते हैं, ये ये तीन तरीके। केजी, ये केजी, या फिर केजी, ऐसा कुछ तो भी, ये इतने प्रकार के डाल सकता है यूजर, तुम कुछ भी डालो वो सीधा सीधा अपर केस में हो जाएगा, हम उसे यूनिट में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक ही मिलेगा अपन को यूनिट इनमें से, यूनिट हमारा वेरिएबल है, स्टोर कर। हाँ 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 हाँ, बराबर, ये स्टोर कर रहा है अपने इसको, ठीक है, इस यूनिट हम्म, को स्टोर कर रहा है, और एक बार में एक ही रहेगा इसके अंदर, या तो फिर ये रहेगा, ठीक है, या तो फिर ये रहेगा, या तो फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला, एक ही मौका मिला था अपन को यहाँ पे करने का, ठीक है, तो एक ही वैल्यू आएगी इसमें। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं बोलती हूँ इफ, जैसे मैंने वहां पे लिखा था, अच्छा एक मिनट, इसको मैं रहने देती हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल, तो आपका अगर याद होगा एक फेवरेट कलर का लिया था अपन ने, ठीक है, और मैंने कहा था पिंक, ठीक है, और फिर मैंने बोला था इफ जो ये फेवरेट कलर है, डबल कलर, पिंक ठीक है, अगर वो इक्वल इक्वल टू अगर रहा पिंक, पिंक ठीक मैच है, हुआ तो यानी कि तो क्या हुआ, प्रिंट हो वो जाएगा वाला कि वो फेवरेट कलर है, ओके, पर अब देखो अगर आप देखोगी तो ये पिंक ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है पिंक, देखो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, पर मैं यहाँ पे कंडीशन में तो एक ही डाल सकती हूँ ना, यहाँ पे एक ही जगह कंडीशन चेक होंगी, पर लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे इसको या तो फिर स्मॉल लेटर में कर दूंगी, अगर मैं स्मॉल लेटर में करूंगी, लोअर, अगर ये स्मॉल लेटर में करूंगी मैं, तो मैं क्या कर दूंगी, ये पक्का ये मिलेगा, अगर होगा तो यही हो जाएगा, वरना फिर एल्स में चला जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको अपर में करती हूँ तो फिर पक्का मुझे इसको ये करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके मुझे वो अपर मिलेगा, अगर इसका अपर होगा तो क्या होगा, ये वाले पिंक का अपर कैपिटल में आएगा पूरा, राइट, तो लेकिन हमें लेकिन हमें, हमें ये हम अपर क्यों लिखना पड़ रहा है यहाँ पे बीच में?
अच्छा ये तो हमने यहाँ पे डाला है, अगर कल के दिन इनपुट हाँ, होता तो, इनपुट होता तो इनपुट होता तो वो पूछता कलर कौन अगर, सा है। हाँ अगर इनपुट होता तो, नहीं पिंक ही वैरायटी डालनी है उसको, मुझे पता है मैं आपके लिए प्रोग्राम लिख रही हूँ, मुझे पता है पिंक ही डालूंगी, पर मुझे नहीं पता आप स्मॉल पिंक लूंगी कैपिटल पिंक लूंगी, कैसा पिंक बनाऊंगी, उसकी स्ट्रिंग का कैपिटल रहेगा स्मॉल रहेगा, या फिर बीच में एन बड़ा कर दूंगी बाकी सब छोटा करूंगी, मुझे बस पिंक से मतलब है, मुझे PINK चाहिए, बस मुझे उससे मतलब है। यहाँ पे भी मुझे मतलब KG और G से मतलब है, और कुछ नहीं मतलब है। पर आप के बड़ा भी डाल सकती हो, जी बड़ा डाल सकती हो, KG दोनों बड़ा डाल सकती हो, दोनों छोटा लिख सकते हो, फिर जी छोटा लिख सकते हो, फिर जी बड़ा लिख सकते हो। वैरायटी बहुत है, अगर KG की देखोगे, KG की वैरायटी 3 या 4 आई थी करीबन। आप कुछ भी डाल सकती हो, तो मैं क्या करूंगी, एक फिक्स कर दूंगी कि तुम कुछ भी डालो, मैं अपना इंतजाम कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, या तो फिर मैं छोटा कर दूंगी, और फिर मैं कंडीशन, अब तुम चेंज कर दे रहे हो, अब मैंने एक बार कंडीशन लिख दी, अब तुम बड़ा डालो छोटा डालो कैसा भी डालो कोई परवाह नहीं, एक मिनट एक मेरा मिनट आंसर एक बराबर मिनट है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो यूनिट वेरिएबल है उसमें जो केजी है, केजी जी जो भी है हाँ वो हाँ हाँ कोई भी लेटर में रहा, हाँ हाँ कोई भी KG, लेटर में रहा तो हम यहाँ पे अपर केस या फिर लोअर केस इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम हमें जिस इसमें चाहिए अल्फाबेट कैपिटल में चाहिए स्मॉल में चाहिए उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ताकि हम आप बोले ना कि हम उसका इंतजाम करके रख रहे हैं। हाँ हम उनका इंतजाम इसलिए करके रख रहे हैं क्योंकि इसकी जो वैरायटी है, लिखने की वैरायटी है, वो बहुत अलग अलग रहेंगी। पर मैं क्या कर रही हूँ, अब तुम कुछ भी डालो, सबसे बेस्ट है मैं उसको अपने इसमें एक इसमें कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो पाइथन है उसको बड़ा के और छोटा के दोनों अलग अलग लगता है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे तो एक ही बार लिख पाऊंगी, या तो फिर छोटा लिख सकती हूँ या फिर बड़ा लिख सकती हूँ, या तो फिर ये के बड़ा ये या, सब मुझे पता है, ये सब मुझे पता है। तो इसलिए मुझे मैं बस हम्म, उसको कन्वर्ट कर रही हूँ, जो यूनिट आ रहा है ना उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि ये राइट हैंड साइड से मैच हो जाए, मुझे इससे मैच करना है क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये मैंने लिखा है, ये एक बार फिक्स हो जाएगा। पर ये जो है ये इनपुट क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, तो जो बदलाव करना है मुझे कहाँ करूंगी मैं, इसमें करूंगी, क्योंकि ये अपर फिक्स है। केस। हाँ इसी में कर ओके सकती हूँ जो कर सकती हूँ मैं। लेकिन लेकिन ऊपर तो इनपुट में किलोग्राम्स अलग है और हमने कैपिटल लिया है यहाँ पे अपर केस करके, तो हाँ फिर वो तो मैच नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रिंट नहीं होगा, है ना। जो यूनिट है जब वो अपर केस हो जाएगा, ठीक है, तुमने स्मॉल डाल दिया, तो ये स्मॉल का क्या होगा, कैपिटल होगा। हाँ तो अपर करें यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ वहाँ पे कैपिटल ही है ना। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, मैंने यहाँ पे स्मॉल डाला है, यूनिट में हम्म मैंने स्मॉल डाला है, पर यहाँ पे ओ यूनिट सॉरी सॉरी कन्वर्ट हाँ हो गया, स्मॉल, यहाँ हाँ पे यूनिट स्मॉल गया। कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे यूनिट हम्म कन्वर्ट हो गया, तो वो कन्वर्ट कौन सा हो गया, वो केजी में कन्वर्ट हो गया, अब ये केजी इक्वल्स टू ये वाला केजी हो गया, वो यूनिट नहीं रहा जो पहला वाला है, वो अपर केस हो गया यहाँ पे, वो अपर केस हो ओके गया, और अब ये वाला अपर केस वो वाला अपर केस दोनों एक साथ मैच हो रहे हैं। ओके मतलब वो जो पहले यूनिट में है वो वाला स्मॉल में था और अब हमने अपर लगाया है तो इसलिए वो कैपिटल कैपिटल, में कन्वर्ट हो गया। हाँ मतलब यहाँ पे अपर कैपिटल हो गया है, सिर्फ यहाँ पे इस हम्म लाइन के लिए यहाँ पे अपर हो गया है वो, अब अपर वाला और ये उसके वाले इससे मैच कर रहा है। ओके तो जो डबल इक्वल टू है उसके पहले की और उसके बाद की जो वैल्यू है वो सेम हो गई अब सिर्फ इफ वाले सेंटेंस में। सेम मतलब एग्जैक्टली मतलब सेम होने चाहिए, एकदम वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, अगर मैंने यहाँ पे स्पेस बोला तो स्पेस, पर इतनी झंझट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है वो स्पेस नहीं डालेगा, मुझे सिर्फ केजी और ये चाहिए, तो मैंने उसके लिए इंतजाम करके रखा है। ओके एग्जैक्टली सेम केजी है तो बस वैसी की वैसी चाहिए, बराबर बोला आपने। ओके और उसके बाद है रिजल्ट इज हाँ इक्वल टू रिजल्ट, वेट। रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो ये 2 बार प्रिंट अलग लिख रहे हो, सबसे अच्छा है कि बाहर निकल जाओ और यहाँ पे भी प्रिंट लिख सकते हो, यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, ठीक है, और प्रिंट यहाँ कर दो, ये लूप के बाहर हो गया, ये जो आएगा ऐसा अगर इंडेंटेशन में लिखा तो फिर वो एल्स का पार्ट हो जाएगा, मेरे को बाहर चाहिए तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसके बाहर लिख रही हूँ मैं रिजल्ट।
वो क्या करेगा, वो रिजल्ट लेके बाहर निकल आएगा और यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा। या तो फिर यहाँ पे प्रिंट कराओ, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग, या तो फिर एक बार में रिजल्ट निकाल लो और प्रिंट कर दो, दोनों भी चलेगा। रिजल्ट इज इक्वल टू वेट इनटू 1000, कैसे कैसे आ गया? एक वेरिएबल चाहिए स्टोर करने के लिए कोई भी कैलकुलेशन को, हम्म। ठीक है, हम यहाँ स्टोर करेंगे इक्वल्स टू। अब हमें अच्छा, तो चाहिए, हमने आज वेट कर लिया उसे। हाँ, तो ये दोनों आंसर यहाँ पे आके स्टोर होंगे। हमेशा जो राइट हैंड साइड में जो भी होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके स्टोर हो जाता है, ये कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना हमें, हम्म। ठीक है। और फिर वो स्टोर वाला हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल किया हमने, प्रिंट में इस्तेमाल किया आंसर देखने के हम्म। लिए, ठीक है। एक बार हम्म। स्टोर कर लो और फिर जहाँ चाहिए वहां पे इस्तेमाल करो उसे, हमने प्रिंट पे यूज किया उसे। ओके, वेट इज इक्वल टू 1000, 1000 ग्राम। हाँ, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, केजी इंटू, एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हम्म। कमेंट लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, केजी इंटू क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्राम्स, और ग्राम्स। एल्स में क्या हो रहा है, ग्राम्स इंटू केजी। ओके, ग्राम्स इनटू केजी। हाँ, यहाँ पे हमने आएगा, अगर वो केजी नहीं है, बड़ा जी वाला मैच नहीं हो रहा है, तो फिर वो यहाँ पे ही आना है उसको, ठीक है। अगर वो केजी नहीं है तो पक्के से वो ग्राम्स है, तो फिर यहाँ पे केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम्स इंटू केजी। तो रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ग्राम्स और यहाँ पे आएगा केजी, जो भी आएगा लास्ट में आके बाहर निकल के प्रिंट हो जाएगा। मेरा मैथ भी कमजोर हो गया है। अच्छा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं सेव कर लेती हूँ, अब ऐसी फाइल बना लेना, ठीक है। अभी तक जो भी हमने यूज किया था हमने थोड़ा थोड़ा सबका लिया है, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड भी एक आ गया, उसमें इनपुट आ गया, फिर हमने कन्वर्जन देखा था वो भी आ गया है इसमें, हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं, ठीक है। इफ और एल्स का स्टेटमेंट भी आ गया, और एक नया सीखा आज जो था ये प्रिंट, एक बार में भी लिख सकते हैं, ऐसा अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, दोनों रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, तो हम सबसे अच्छा है बाहर आ जाओ इससे और फिर आके प्रिंट करो। यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी। अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा, बस दो बार लिखना पड़ेगा, ये है, ग्राम्स के लिए अलग लिख रहे हैं, केजी के लिए अलग लिख रहे हैं, सबसे अच्छा है अच्छा, तो ये। सबसे एंड में हम एक ही प्रिंट लिखे तो भी काम हो जाता है? हाँ, काम हो जाएगा, पर वो किसे, इसके बाहर चाहिए पूरा, इसके, ये देखो ये इतना यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसके बाहर चाहिए, ये बाहर है, ठीक है, हम्म। ऐसा कर देती हूँ, उसके बाहर चाहिए पूरा। हम्म। अब ये वाले प्रिंट काम के नहीं है ना, जो वहाँ पे टेक्स्ट किए हैं? नहीं, ये इनकी प्रिंट काम जरूरत की नहीं है? नहीं है, नहीं इसके काम की जरूरत नहीं है, इससे हमारा एक लाइन बच जाती है कोड की। टाइम भी बच जाता टाइम भी बच जाता है, ऐसा, ठीक है। है। अब ओके, अब एक एक बार अभी मुझे ये समझा है, अभी एक बार फिर से प्ले करके देखेंगे क्या, रन करके? अच्छा, ठीक है, इसको मैं करती हूँ, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, 5000 ले लेते हैं, ठीक है, और उसको बड़ा जी लिखते हैं, 5 आया केजी में, 5 ग्राम्स। ठीक है। हम कुछ भी वैल्यू है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना? इनपुट डाला है तो। हाँ, इनपुट में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने डिलीट कर देती थी ना, हमने स्ट्रिंग देखा था, ठीक है, जैसे यूजर नेम पाइथन, ठीक है। हमने देखा था कि जो वेरिएबल है, जब हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, अभी तक हमने दो तीन नाम के नहीं देखे, एक से ज्यादा, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग है, मतलब एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है वेरिएबल में, ठीक है। अगर और करना है तो हम यूज करेंगे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में आएगा फिर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिर अब इसके अंदर स्टोर करेंगे पाइथन, करते जाओ जितना चाहिए, जावा, ऐसा C++ कर दो, ठीक है। यहाँ नहीं हो सकता था,
क्योंकि ये एक ही स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये जो वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। एक काम करते हैं, मैं ऐसा कर देती हूँ। ठीक है, या तो फिर अब लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं क्या बात है, इसके लिस्ट, अरे नीचे आगे मैं पे। नाम बता रही हूँ, मैं नाम बता रही हूँ। जैसे स्ट्रिंग है ना ये, वैसे लिस्ट है। हाँ हाँ, नाम बता रही थी मैं, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ब्रैकेट स्क्वायर वाले ब्रैकेट में लिया तो हो गया, मतलब लिस्ट में ही आ गया हाँ, है ना। ये हो गया लिस्ट। देखो ये नेम है, एक ही स्टोर है। ठीक है, और हम्म ये जो नेम्स है मतलब वो, देखो ब्रैकेट में मैंने सारे, अब इसमें कितने भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके, है, ओके, ये हो स्टोर गया हो लिस्ट। जाता मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग स्टोर करने हैं, तो वो किस में आ जाएगा, लिस्ट में। है ब्रैकेट। हाँ हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। एक राउंड ब्रैकेट है जो अपन ने मेथड में यूज किया था, इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया। और एक ये वाला है जो आता है लिस्ट में। ठीक है, अब मैं इसको, अच्छा ये हटाती नहीं हूँ। अब अपने इसको प्रिंट करके देख लेते एक बार। इसको करेंगे, इसको करते, ठीक है, नेम्स को करते हैं, नेम को नहीं। ठीक है, मैं नेम को हटा देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये आ रहा है नेम्स। Ctrl+S कर रही हूँ। ठीक है, पेज अप कर रही हूँ। ओके, एक मिनट। CLS पाइथन, ये है ब्लैक बोर्ड .py, एंटर। हाँ देखो, ये किस फॉर्मेट में आ रहा है। है। ठीक है, लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है। अब आपको याद होगा मैंने इंडेक्सिंग सिखाई थी आपको। इंडेक्सिंग, हाँ 0 1 ऐसा करके ओ, मैंने आपको इंडेक्सिंग सिखाई थी। अगर हमें ये वाला जो है, ये कौन सा इंडेक्सिंग पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। उसे नंबरिंग बोलते हैं ना, नंबरिंग बोलते हैं या इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग बोलते हैं उसे, इंडेक्सिंग। ओके ठीक है, ओके, और इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। जीरो से, हाँ पीछे से ठीक है, लो तो अब -1। मैं ये लेती हूँ, Ctrl+S करती हूँ, तो मुझे मिल गया पाइथन। ठीक है, अगर 1 0 से स्टार्ट करती हूँ और ये करती हूँ, पहला वाला नहीं होगा। एक मिनट। अच्छा, ये वो भी कैलकुलेट कर रहा है। ये कैसा है पता है ना आपको, ये वाला। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर उसके बाद मैं अगर 2 लेती हूँ तो ये आ जाएगा 2 में। ठीक है, C++, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अब थोड़ा सा अगर आप देखोगे, इसमें कैसे दिक्कत हो रही है। मुझे अगर ये प्रिंट करना है सब, तो मुझे कैसा करना होगा, मैं पहले 0 करूंगी। ठीक है, मैं पहले 0 करूंगी। ठीक है, फिर मैं दोबारा लिखूंगी नेम्स। ठीक है, फिर मैं 1 करूंगी, फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके एंटर करूंगी और यहाँ पे 2 लिखूंगी। ऐसे करने के बाद ही मुझे मिल रहा है, एक एक करके देखो, पाइथन, जावा, C++। ओके ठीक है, ओके। पर मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। ये एक एक करके, अगर लिस्ट अभी ठीक है 3 है, अगर करके दिन ज्यादा हो रही थी तो 10 15 20 40 100। तो ऐसे वक्त में जब लिस्ट का आपको, लिस्ट से रिलेटेड काम करना है, तब आप यूज करते हो फॉर लूप। ओके। ठीक है, एक नया प्रोग्राम लिखते हैं ग्रोसरी से रिलेटेड, या तो फिर आइटम से रिलेटेड। एक मिनट, ये फाइल करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे items.py करते हैं, आइटम्स मीन्स लिस्ट बनाएंगे इसमें। ठीक है, मैं बोलती हूँ आइटम्स। ठीक है, फिर मैं आइटम्स बोल रही हूँ तो मैं एरे चाहती हूँ, मतलब लिस्ट चाहती हूँ। तो अब मैं लिस्ट के नाम लिखूंगी, मैं लिखूंगी एप्पल। फिर मैं लिखती हूँ बनाना। ठीक है, फिर मैं लिखती हूँ स्पिनिच।
ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं मिल्क। ठीक है, अब अपन ने वहां पे कैसे देखा था, अगर एक एक को प्रिंट करना है तो 0 1 2, फिर और आगे होगा तो 3 4 5 6 7, फिर और आगे होगा तो 8 9 10 करके ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप यूज करेंगे। अब फॉर लूप का टेक्स्ट लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, फॉर आइटम इन आइटम्स। देखो क्या बोल रहा है, चलिए सेंटेंस समझ लेते हैं। ये आइटम्स, ये वाला आइटम्स है। ठीक है, ये वाला आइटम्स है, पर ये बोल रहा है फॉर आइटम इन आइटम्स। आइटम मतलब हर एक आइटम की बात कर रहा है वो। कहाँ पे, आइटम्स में। ये पूरे आइटम्स है, पर आइटम किसको बोला है, एप्पल को बोला है, फिर बनाना को बोला है, फिर स्पिनच को बोला है, फिर मिल्क को बोला है। और आइटम्स वेरी। आइटम्स ये पूरा है एज इट इज। देखो अपन ने प्रिंट, एक काम करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। ओके, प्रिंट कर लेते हैं अभी आइटम्स। ठीक है, पहले समझ लेते हैं ये आइटम्स कैसे आया। मैं ये हटा देती हूँ, Ctrl+S करती हूँ, ये हटा देती हूँ, लिखती हूँ पाइथन, फाइल का नाम है items.py। देखो ये आ रहा है, एप्पल बनाना स्पिनिच मिल्क, ये है आइटम्स। पर मेरे को चाहिए कि मैं एप्पल बनाना स्पिनिच मिल्क एक एक करके प्रिंट करूँ। मुझे ये ऐसा लिस्ट नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि एक एक निकले बाहर, एप्पल भी निकले, बनाना निकले, स्पिनिच और मिल्क निकले, एक एक करके अलग हो। तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए लूप तैयार करूंगी। फॉर आइटम, आइटम मतलब हर एक आइटम, कहाँ पे, इन आइटम्स। आया बराबर। आइटम्स। फिर मैं बोल रही हूँ प्रिंट। अब प्रिंट किसको करूंगी, हम प्रिंट आइटम्स को करके देख चुके हैं। ये आता है ये वाला आंसर। अब मैं देखूंगी कि इसका क्या मीनिंग है, तो मैं यहाँ पे ये वाला आइटम लिख दूंगी। ओके, और फिर एक यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट करके कि हम फॉर लूप से बाहर आ गए, आउट ऑफ फॉर लूप। इससे में पता चल जाएंगे कि फॉर लूप मतलब पूरा रन हुआ और यहाँ तक आया। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम कैसा होता है, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ स्टार्ट करेगा, अगर यहाँ पे कहीं गलती हुई तो वो यहीं अटक के रह जाएगा, वो यहाँ तक नीचे तक नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लास्ट सेंटेंस लिख रही हूँ, मतलब कि अपन फॉर लूप पूरा रन हो गया, मतलब ऊपर से फर्स्ट लाइन से 9 लाइन तक पूरा रन हो गया। ठीक है, मैं से Ctrl+S करती हूँ, यहाँ पे पाइथन items.py रन। देखो ये पहला वाला प्रिंट आइटम्स है, और ये वाला जो है वो प्रिंट आइटम है, और ये आउट ऑफ लूप है। देखो अच्छा, मतलब फॉर लूप हमें एक एक निकालेगा वो बाहर। हाँ, फॉर और जो भी हमने आइटम लिया है वो, और इन जो वेरिएबल्स का नाम है वो है ना। वेरिएबल और देखो, ये वेरिएबल नहीं रहा, ये लिस्ट हो गया। ओके, लिस्ट। आइटम को वेरिएबल बोल सकते हो क्योंकि पहले उसमें एप्पल आ रहा है, फॉर आइटम इन आइटम्स, तो यहाँ पे पहले एप्पल आ रहा है। देखो अच्छा, देखो फॉर आइटम इन आइटम्स, ठीक है, वो पहले आइटम्स में जाएगा। ठीक है, फिर वो देखेगा यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, फिर वो पहली वाली लिस्ट उठाएगा एप्पल, वो यहाँ पे डालेगा। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, मतलब वो फॉर एप्पल इन लिस्ट हो जाएगा। फिर वो नीचे आएगा, फिर प्रिंट एप्पल कर देगा, फिर वो वापस से ऊपर जाएगा, फिर बनाना उठाएगा, फिर नीचे आएगा प्रिंट बनाना, फिर वो वापस ऊपर जाएगा स्पिनिच, फिर हो जाएगा प्रिंट स्पिनिच, फिर वापस से ऊपर जाएगा मिल्क, प्रिंट मिल्क, ऐसा। और फिर खत्म हो गया, अब कोई आइटम नहीं है, बाहर निकल जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। तो लूप प्रिंट लूप हमें प्रिंट हमें वो करना है जो हमारी हमारी जो लिस्ट में हमने आइटम लिए है ना। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे स्टोर हो हाँ रहा है जो हर हाँ एक, हाँ। हर अगर एक। हम वो आइटम प्रिंट करते हैं तो वो हमें एक के बाद एक हमें लिस्ट मिलेंगी पूरे हाँ, आइटम्स की। इसलिए उसको बोला है फॉर लूप। लूप का मतलब क्या होता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, जब तक उसके ये पूरे लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, वो तब तक चलता जाएगा। खत्म हो गई, बाहर निकल जाएगा, फिर अपना काम खत्म करके। ओके ओके। ओके, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, मतलब एक बार तो भी इस्तेमाल होगा ही होगा कोई भी प्रोजेक्ट में। ठीक है, ओके, अभी इम्पोर्टेंट। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है।
ओके, ओके। अभी ये तो ठीक है, यहाँ से पता नहीं चल रहा कि फॉर लूप का ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, बराबर। अब एक काम करते हैं, दूसरा प्रोग्राम लिख के देखते हैं, उसमें हम, हमारा बेसिक बेसिक ही शुरू है ना मैम अभी तक? हाँ बेसिक ही शुरू है, हम्म, ठीक है। फिर हम्म, अब मैं एक और बनाती हूँ। अभी हमने क्या लिया था, हमने स्ट्रिंग्स लिए थे, इसमें स्ट्रिंग का ग्रुप लिया था जिसको हमने लिस्ट बनाया था, ठीक है। अब हम हम्म, नंबर का लेते हैं, ओके। ठीक है, और उसमें अब कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसका नाम देती हूँ, प्राइजेस ले लेते हैं, हम्म, प्राइजेस डॉट पी वाई। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, इसको क्लोज कर, इसका काम नहीं है, एजेस का काम नहीं है, ठीक है, ये खुला रहने देते हैं। अब मैं बोलती हूँ प्राइजेस, ठीक है। तो अब एक शॉप में गए हैं और वहां हम्म, पे अपन ने कुछ खरीदारी की है, हम्म, ठीक है। अब वहां पे अलग अलग आइटम्स है, उसकी खरीदारी की है, किसी की ये है 12 है प्राइस, किसी का 300 है, किसी का 200 है, किसी का 20 है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे ये सारे प्राइजेस में लूप चलाएंगे और देखेंगे कि अपने टोटल प्राइस क्या हुआ, ठीक है। हर एक प्राइस पे लूप चला के देखेंगे और ऐड करेंगे और देखेंगे कि टोटल प्राइस क्या निकला, हम्म, ठीक है। अब क्या हम्म। करेंगे, अब हम ये वहां पे डालेंगे ब्रैकेट में पूरे 27, नंबरिंग। 30, 40, 60, 100। देखो मैंने इसको कोट्स में ही डाले, ठीक है, हाँ हाँ। ऐसा नहीं लिखा, ठीक है, कोट्स के हम्म, बाहर है ये। फिर मैं क्या बोलूंगी, फॉर हर और एक प्राइस। प्राइस इन प्राइजेस, प्राइसेस, ओके। प्राइस ठीक है, इन प्राइसेस, ओके। ठीक है। फिर सेमी कॉलन, मस्ट कॉलन, हम्म, फिर मैं हम्म, एंटर कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है, टोटल निकालना है, ठीक है। अगर आपको याद हम्म, होगा अपन ने कहीं पे रिजल्ट वाला लिखा था, ठीक है। वो रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया था अपन ने, पहले कैलकुलेशन किया था और फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम्म, करती हूँ टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस प्राइस। अब ये कैसे आया, देखो ये प्राइजेस तो अपन को पता है, ये लिस्ट है, हम्म, ये प्राइस है हर एक निकलेगा, उसके बाद 27 निकलेगा, 30 निकलेगा, 27 जाएगा, फिर 30 जाएगा, फिर 40 जाएगा, फिर 60 जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, हर एक बार आएगा। अब ये टोटल क्या है, अगर आपको कोई चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो आपको दो नंबर, दो वेरिएबल्स की, दो नंबर की, दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है, बराबर। तो मैं क्या करूंगी, प्राइजेस को पहले टोटल से प्लस कर लूंगी, और टोटल क्या है हमारा, मैं बोल दूंगी टोटल पहले अपना 0 है। अब 0 क्यों, क्योंकि जब ये पहला वैल्यू निकलेगा 27, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस प्राइस, ठीक है। मैं यहाँ करती हूँ, अभी ये क्या है टोटल, देखो पहले इसमें जाओ, 0 है, ठीक है, इक्वल्स टू होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, पहले होगा 1। लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ का कैलकुलेशन होगा, टोटल क्या है 0 है, ठीक है। फिर प्लस कौन सा आएगा, पहला वाला 27, प्राइस क्या है पहला वाला 27। 27। अब 0 प्लस 27 कितना आएगा, 27। 27, तो यहाँ पे आके 27 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये खत्म हो गया, अब दूसरा लूप चलेगा 30 के लिए। तो अब नेक्स्ट लाइन में आओ, इसकी वैल्यू मिलने की है अभी, और टोटल की वैल्यू अभी क्या है 27 है, देखो ऊपर देखो 27 है, पहले 0 था, ठीक है, पर अभी तो 27 है, तो ये वाली 27 हो गई, फिर प्लस करो, फिर अब प्राइस, दूसरा प्राइस कौन सा है 30। 30 है, तो अब क्या हो गया टोटल 57। 57 हो गया, ठीक है। अब वो तीसरे लूप पे चलेगा,
ये खाली छोड़ देगा। फिर टोटल क्या वैल्यू है, 57 है, ठीक है, प्लस करना है। दूसरा कौन सा आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। 57 प्लस 40 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7 और ये होगा हमारा 9, ठीक है। अब वो अपने तीसरे लूप में आएगा, इसको छोड़ देगा, कैलकुलेशन होने का है क्योंकि अब ये टोटल चाहिए। टोटल क्या है अपनी 97 है, ठीक है। और फिर प्लस कर रहे हैं। अब सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्या है, फोर्थ वैल्यू 60, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करेगा। अब ये कितना हो गया, 7 157 समथिंग। ठीक है। फिर वो नीचे आएगा, फिर वो ये जगह खाली छोड़ देगा, कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि फिर वो लास्ट वैल्यू उठाएगा। लास्ट वैल्यू टोटल की लास्ट वैल्यू कौन सी थी, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, लास्ट वैल्यू चाहिए उसको। पुरानी वैल्यू नहीं चाहिए, पुरानी वैल्यू चले गई है, ठीक है। अभी लास्ट वैल्यू क्या है उसकी, टोटल की, टोटल में क्या है अभी 157 है, तो 157 लेगा। प्राइस में क्या वैल्यू रखी हुई है, 100 रखी हुई है, ये हो जाएगा आपका 257। तो टोटल क्या आएगा फिर, 457। ओके। देखो ये समझ रहे तो कोई आसान तरीका नहीं क्या? नहीं, यही है, नहीं। नहीं। एक काम करो, ये पूरा हटा दो, इसकी तरफ मत देखो। अब पहले एक्चुअली आप, है, अब ऐसे ऐसे प्लस कर हो जाएगा। हाँ, आप पहले प्राइजेस को देख लो, ठीक है, ये लिस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। पेपर में ही लिखना आप अपने पास। और प्राइस की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू पहली क्या है 27 है, चलो फिर ये नीचे आता है, ठीक है। ये वाला तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, छोड़ दो इसे, पहले यहाँ से स्टार्ट करो। टोटल, टोटल क्या है, 0 है। 0 क्यों दिया, क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू होगी ना तो वो हट जाएंगी पूरी, मतलब उसके ऊपर 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें 0 चाहिए ना, तभी तो हमें इसकी प्राइस मिलेगी, राइट। अगर ये 0 होगा तो ही हमें इसकी प्राइस मिलेगी और हम ये स्टोर कर पाएंगे और फिर लूप चला पाएंगे, राइट। तो हमने इसकी वैल्यू 0 कर दी, ठीक है। फिर हम पहली वाली वैल्यू उठा रही 27, फिर 27 आ गया, ठीक है। अब फिर दूसरा लूप चलेगा 30 के लिए, फिर से वो चेक करेगा टोटल की क्या है, लास्ट टाइम टोटल की क्या थी, 257। नहीं, लास्ट टाइम अभी अभी सेकेंड लूप में क्या है, टोटल की वैल्यू 27 है। 27 प्लस 30 जो वैल्यू आएंगी फिर वो टोटल में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर वो तीसरा लूप चलाएगा 40 के लिए, ठीक है। टोटल की लास्ट वैल्यू कौन सी है, 97, 97 आ जाएगा, प्लस कितना चाहिए, प्राइस चाहिए, प्राइस कौन सा चाहिए 40, ठीक है। तो वो उसको प्लस करेगा और फिर वो टोटल में डाल देगा और फिर तीसरा चौथा लूप चलाएगा, फिर 60 के लिए करेगा, फिर 100 के लिए करेगा। बस ये जो लास्ट में जो वैल्यू आती जा रही है वो ऐड करता जाएगा इसमें। और प्राइस, वो तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये पता करना है कि ये टोटल हमने टोटल जो स्पेलिंग है TOTAL, टोटल हमने किस किस बात के लिए लिया है, मतलब कैसे लिया है? अच्छा तो ये ठीक है, पूरा टोटल टोटल हटा देते निकालने हैं, के लिए टोटल हटा मतलब कुछ देते भी हैं। ले सकते हैं, या फिर हम टोटल मतलब हम हमें टोटल पता करना है इसलिए हमने टोटल लिया है, ऐसा है क्या? टोटल पता कर, अच्छा वो वर्ड की बात कर रहे हो क्या, हम्म। वो वेरिएबल है। अच्छा, मतलब हम हम कुछ भी जब ले ऐड सकते करते हैं, अब मुझे बताओ, हैं। a इक्वल्स टू a हम्म। प्लस b और a इक्वल्स टू b में क्या फर्क है, हम्म। हमें अगर प्लस ये a इक्वल्स टू b में यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस b की वैल्यू जो है वो a में जा रही है, और ये b का यहाँ का क्या मतलब है कि b की वैल्यू a में जा रही है, ठीक है। अब मैं प्राइस अकेले तो नहीं कर सकता ना, मुझे कुछ तो लगेगा उसके प्राइस के लिए, ऐड करने के लिए मुझे एडिशन, एडिशन के लिए 2 नंबर लगते हैं, 2 चाहिए, राइट। तो और फॉर लूप में अब तुम ऐसा भी तो नहीं बोल सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पहले 27 ले लो, 30 ले लो, ऐड कर लो, फिर 40 ले लो, 60 ले लो, ऐड कर लो, क्योंकि फॉर लूप में एक बार में एक ही नंबर निकलेगा बाहर इस लिस्ट से। 27 निकला तो बस 27 ही निकलेगा, 30 निकला तो सिर्फ 30, ना उसके आगे का ना उसके पीछे का, एक बार में सिर्फ एक वैल्यू। अब एक बार में एक वैल्यू है तो मतलब दूसरी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए अपन को ऐड करने के लिए।
तो ये टोटल इज इक्वल टू 0 लिया है हमने, तो वो वाला टोटल हमने यहाँ पे रखा है ना, टोटल इज हाँ, इक्वल टू यहाँ टोटल। पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने 0 रखा है, बराबर। और ये तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, यहाँ की जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ जाती जाएंगी, फिर कैलकुलेट होगा, फिर यहाँ पे अपडेट होगा, फिर यहाँ पे कैलकुलेट होगा, फिर यहाँ पे अपडेट होगा। ओके ओके। यही लूप है, कैलकुलेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। इसी को अपन लूप बोलते हैं। ओके, मतलब अप टू डेट रखता है। हाँ, अप टू डेट, करेक्ट। ओके। ठीक है, अब ये प्रिंट करके देख लो, प्रिंट। हाँ, अब देखो, अब मैंने यहाँ टोटल किया और यहाँ टोटल किया। अब मुझे आप ही बताओ, क्या सॉरी, ओ क्या दोनों सेम है? इफ में तो मैंने बोल दिया था, पर क्या यहाँ पे सेम है, बताओ। अब थोड़ा आराम से लो। इफ मतलब पूरा जाएगा, पूरा प्रिंट करेगा, वो फॉर पहले पूरा प्रिंट करेगा, पूरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। एक बार उसको कुछ नहीं मिला नंबर, तो वो पूरा बाहर निकल के फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब मुझे बताओ कि टोटल यहाँ होना चाहिए कि टोटल यहाँ होना चाहिए? वही फर्स्ट वाले लाइन। फर्स्ट वाली लाइन। चलो एक काम करते, प्रिंट करके देखते हैं इसको। कंट्रोल प्लस एस किया, ठीक है, यहाँ लेके आई, पेज अप किया, आइटम्स नहीं है, प्राइजेस है, बैकस्पेस, प्राइसेस डॉट पी वाई, एंटर। देखो क्या हो रहा है, आपको समझ रहे थे? देखो, एक काम करते, इसको भी तो प्रिंट कर देते, यहाँ पे भी प्रिंट कर लेते, आसानी जाएंगी। प्रिंट प्राइजेस, ठीक है, प्लस प्लस किया है उन्होंने। एक मिनट, सी एल एस करती हूँ, सॉरी, सी एल एस करती हूँ, प्राइजेस। देखो क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ टोटल चाहिए। 27 प्लस 30 किया उन्होंने डायरेक्ट, मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट प्लस की है वहाँ पे। हाँ प्लस देखो, प्लस। पहले पहले लूप में 27 आया, क्योंकि 0 प्लस हम्म प्राइस हुआ, प्राइस 27 था तो वो 27 चला गया। फिर नेक्स्ट इसमें 57 आया, कैसे 57 आया? क्योंकि यहाँ पे 27 था प्लस प्लस। 30 हुआ, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आया, 57 आया, और यहाँ पे क्या आया, 40 आया, तो 97 ये वाला आया। ऐसे करके लूप चलता जा रहा है, ठीक है। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला टोटल चाहिए ना मुझे। मुझे हर एक का स्टेप नहीं देखना है कि हर एक को पहले नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करते तब क्या आता, फिर उसको तीसरे नंबर से ऐड करते तब क्या आता। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ एक नंबर जो सबको ऐड करके जो एक आ रहा है टोटल, मतलब ये वाला जो टोटल है मुझे वही चाहिए सिर्फ। ओके ओके, तो वो कैसे निकलना है फिर? वो कैसे आएगा, देखो मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, वो लूप चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। फिर वो पूरा बाहर निकल जाएगा यहाँ से। बाहर निकलेगा तो उसके पास फाइनल वैल्यू किसकी रहेंगी, टोटल की रहेंगी। लास्ट वैल्यू सिर्फ टोटल की रहेंगी। तो मैं लूप से बाहर आ जाती हूँ, प्रिंट करती हूँ टोटल, ठीक है। मतलब पूरा लूप उसमें जो था ऐड कर लिया, पूरा पूरा ऐड कर लो पहले, फिर उसके बाद जाके ये तो आपने दो प्रिंट लिखे थे, एक टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस प्राइसेस के नीचे लिखा था, और फिर ये वाला एक प्रिंट, जो मतलब ये वाला प्रिंट पूरा टोटल देगा, और वो वाला जो प्रिंट था वो वाला पूरा ये टोटल, मतलब हाँ ये स्टेप वाला वाइज, देगा। हाँ हाँ, हाँ अच्छा, तो ठीक बस है, इतना ही करना है। बस। देखो, हमें ये समझना है कि ये एक बार में एक ही वैल्यू ले रहा है, दो वैल्यू नहीं ले रहा है। और इसी की वजह से हम पर हमें ऐड करना है। हमें अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हमें दो वैल्यू की जरूरत है। पर दो वैल्यू कैसे मिलेंगी, एक तो वैल्यू ठीक है हमें ऊपर से मिल रही है, दूसरी वैल्यू को हम 0 सेट करेंगे, ठीक है। और ये हर जगह काम आएगा आपको, ये वाली जो लाइन है हर जगह काम आएंगी। और ये टोटल इज इक्वल टू टोटल ही सेम ही हाँ, अब मैं अगर सेम इसको देते। इसको अगर दूसरा कर देती, तो फिर बाद में टोटल मुझे दूसरा चाहिए था ना। अगर इसको सम कर देती, समझो, ठीक है, कलर पे ध्यान मत देना, वो आ गया उसमें। अगर मैं यहाँ पे टोटल प्लस प्राइस करती, ठीक है, ये 0 है, दो नंबर चाहिए ऐड करने के लिए, यहाँ पे 0 करती और यहाँ पे प्राइस 27 करती, ठीक है, 27 यहाँ पे स्टोर हो जाता।
फिर अब मैं फिर से टोटल प्लस प्राइस करती, टोटल जीरो ही है ना, बड़ा ही नहीं ना, सम चाहिए, सम की वैल्यू चाहिए उसमें, बराबर है ना, बड़ा नहीं है वो नंबर, वो जीरो ही है। फिर 0 + 30 हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर वो 0 + 40 हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, ये अपडेट नहीं हो रहा है। ये अपडेट कैसा होगा, जब आप यहाँ रखेंगे। अपडेट कब होता है, जब इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है पूरी वो जाती है यहाँ पे, फिर ये टोटल वैल्यू यहाँ पे आएंगी नेक्स्ट स्टेज में, जब आएगा ना तब वो यहाँ पे आएगी, फिर ऐसा, फिर वो लास्ट वाली वैल्यू लेगा उसमें। बट वो दोनों सेम ही, वो तो मुझे समझ गया प्रोसेस कि प्राइस पहले वहां पे प्लस होंगे और फिर टोटल बीच वाले टोट में देंगे वो। लेकिन ये टोटल टोटल सेम ही लिए है तो वो कैसे क्या, अपन ने एक मतलब और एक सीखा टोटल तो था। हो गया कि हमारा पूरा टोटल निकाल रहे हैं हम, पूरा इसका टोटल हमें चाहिए, जैसे 257 टोटल है तो वो एक टोटल हो गया। लेकिन दूसरा टोटल आ, ऐसा लिख लो, मतलब वहां पे सेम ही लिखना पड़ता है, फिर कोई भी कुछ भी लिखा तो चलता है एज ए वेरिएबल, वही मुझे पूछना है। कुछ भी लिखा, देखो लॉजिक के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये सबसे शॉर्ट तरीका है, क्योंकि हम अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो हम यही चाहते हैं ना कि हमारी मेहनत कम हो। अगर लॉजिक आप बना हम्म सकते हो, लॉजिक का मीनिंग ये होता है कम से कम लाइन में अच्छी से अच्छी कोड करना। अब देखो इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, जैसे मैं बोलती हूँ सम इक्वल्स टू, करती हूँ, ठीक है, दो वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू प्राइस की अपडेट होती रहेगी, दूसरी वैल्यू टोटल की आएगी, ठीक है। पर अब ये सम बढ़ता रहेगा, टोटल जीरो रहेगी, तो मैं कर सकती हूँ टोटल इक्वल्स टू सम, मतलब जो सम की वैल्यू है, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा नीचे आएगा तो सम की वैल्यू टोटल में चली जाएंगी, फिर ऊपर प्राइस को नई वैल्यू मिलेगी, टोटल को नई वैल्यू मिलेगी, फिर सम आएगा, फिर सम नीचे आएगा, यहाँ चले जाएंगे, फिर प्राइस को मिलेंगी, टोटल को मिलेंगी। बट अब इसमें एक दिक्कत ये है, ऐसा भी लिख सकते हो, बट इसमें दिक्कत क्या है, ये दो लाइन है, और कोड हम क्यों करते हैं, हमारी मेहनत कम होनी चाहिए, वरना इससे तो अच्छा ओके। हम कैलकुलेटर लेके बैठ जाए, राइट। मेहनत कम होनी चाहिए, वही मीनिंग, ये है मेन मुद्दा है कोड का, लॉजिक उसी में डेवलप करना है। ये एक लाइन में काम हो गया, ये दो लाइन में हो रहा है, चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, पर ऐसा कोई करता नहीं है। जब आप डेवलपिंग में जाओगे ये स्टेज आपको, ये आप यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि ये थोड़ा ये हो गया, बिगिनर्स गाइड हो गया, जो 11th-12th में करते हैं ना, ये वो वाला सिस्टम है। पर जब आप डेवलपिंग में करते हो तो आपको ये वाला यूज करना पड़ता है। जब भी टोटल आया ना, ये आंख बंद करके यही वाला कोड लिखना, बस वेरिएबल चेंज होते जाएंगे, यहाँ पे प्राइस की जगह हो सकता है एक्चुअल कॉस्ट रहे, टोटल की जगह आप दोनों जगह सम यूज कर लो, पर जब भी आपको ऐड करना है आंख बंद करके लूप लगा के ये कर देना बस। ओके। ठीक है, ये जो है ये 11th-12th के लिए है, ये अपने लिए, ये डेवलपर्स के लिए, ये वाला कोड इफिशिएंट, शॉर्ट, बस लॉजिकल। अब पहले एक और आपको याद होगा, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन अपन ने पढ़ा था, मैं यहाँ जाती हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ा था अपन ने, उसमें क्या था कि x इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, x इक्वल्स टू x एक्स इक्वल प्लस टू 30, एक्स, ऐसा हाँ। किया था अपन ने। फिर मैंने बोला था ये x दो बार आ गए तो x प्लस इक्वल्स टू 30 भी कर सकते हो, प्लस इक्वल टू, हाँ हाँ, शॉर्ट तरीका। ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, ये करने के बजाय सबसे अच्छा है प्लस इक्वल्स टू प्राइस भी कर सकती हूँ, ओके, हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है। यहाँ का जो था वो आपकी मर्जी, आपको जैसे आपको ये ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो। अगर लगता है कि आगे जाके नहीं समझेंगे, भूल जाओगे, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ओके। ठीक है, ये था आपका लिस्ट था पहले, फिर लिस्ट में आप फॉर लूप यूज करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अब है कितने मिनट बाकी है, अरे बाप रे, आज तो टाइम पूरा ऊपर चला जाएगा। अच्छा, आपको एक प्रोग्राम भी देना था ना। तो आज हमने हाँ मैम, लेकिन टाइम हो गया अब। एक काम करते हैं, मैं होमवर्क देती हूँ, आप अपना टाइम लो और मुझे कल सॉल्व करके बताओ, ठीक है। कौन ओके, सा हाँ। दूँ,
ओके, क्वेश्चन। मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? ये ज्यादा हो जाता है तो रिकॉर्ड वो नहीं होता है, फिर अपलोड नहीं होता हाँ है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, ठीक है हाँ।